तांगशाला आगरतला सोनातरी हटेल जनजाति मोर्चानि बखाक्ति कायसा कक सालायमुंगो आजुक जाखा अ कक सालायमुंगो मंत्री एमएलए एमडीसी नो खबई कुबिनी आदं संबो तंबायखा पांडवा नाराय अक्रांगी मानजाखा सीनियर जनजाति लीडर ट्राइबल अफेयर तै एग्रीकल्चर मंत्री अर्जुन मुंडा दाल बिदाल हांक्राइनि कक रंगना तीनो पांडानि बिसिंकै बिनि कक नाराखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता चुनाव के अभियान में लगे हैं और आज मेरा त्रिपुरा आना हुआ है। त्रिपुरा में 2 लोकसभा क्षेत्र है और दोनों लोकसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री है और इसके साथ साथ ही पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर में चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं। जहां विप्लव देव एक लोकप्रिय हमारे नेता हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरा प्रत्याशी कीर्ति देवी देव ब्रह्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, यहाँ की सरकार अच्छा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी दोनों क्षेत्र से विजय हासिल करेगी। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप को प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ आने के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ। देश में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार जनता की सेवा की है। 24/7 प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में विकास को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर पहुंचाई है और निर्बाध गति से वो विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। मैं जब त्रिपुरा में आया हूं तो मैं इस बात को निश्चित रूप से दोहराना चाहता हूं कि अभूतपूर्व कार्य योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बॉर्डर विलेज प्रोग्राम शुरू किया कि जो भी हमारे सीमा क्षेत्र है वैसे गांवों का डेवलपमेंट बेहतर ढंग से कैसे हो और वह देश का प्रथम गांव के रूप में कैसे हम उसका सम्मान भी बढ़े और हम अपने आप में गौरवान्वित भी महसूस करें। तो इस तरीके से विकास के नए आयाम जोड़ने का काम किया है। तो पूरे देश भर में आम गरीब तक पहुंचने का लक्ष्य को बेहतर एवं प्रभावी बनाया है। कोविड के बाद खाद्यान्न की आपूर्ति लगातार हो रही है, कोई गरीब भूखा न रहे, इसको सुनिश्चित किया गया और इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ वादा किया है कि हम आगे इस योजना को पूरा करने की गारंटी एक आम आदमी को बेहतर जीवन, बेहतर प्रगति के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है, वहीं विपत्ति काल में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास, जन विकास और विकसित भारत। उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और लगातार आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, लक्ष्य निर्धारित करते हुए
2024 के चुनाव में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि देश की जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी, आशीर्वाद देगी और देश का प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। सर, इस बार अगर दो देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरे देश भर के लिए और जनजातीय क्षेत्रों और जनजाति के लिए एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है। आपको मैं बता दूं, इसके पहले भी हमने यहाँ के लिए 13 आवासीय विद्यालय खोलने का स्वीकृति दिया है। इस तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र के जो आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर खास जोर दिया जाएगा। इंडिविजुअल स्कीम भारत सरकार की चल रही है, वो जो भी छूते हैं उससे जहां तक नहीं पहुंचे उसको पहुंचाया जाएगा। और रूरल एरिया, ट्राइबल एरिया के जो कस्टमरी सिस्टम को और ज्यादा कल्चरल हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। सर, लोगों का सवाल है कैंडिडेट हमारे पिछले चुनाव में थे, इस बार नहीं है। पार्टी हर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विचार करते हुए अलग अलग कार्यों के लिए उन्हें दायित्व देती है। और इस बार अभी दायित्व चुनाव लड़ने का दिया गया है। इसके बाद जो हमारे इसके पहले जिनको मौका मिला था, आने वाले दिनों में फिर कहीं ना कहीं एज ए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश का सेवा करेंगे। सर, एक तरफ इंडिया जोट है, दूसरी तरफ यहाँ त्रिपुरा में त्रिपुरा बीजेपी आरपीपी तीनों पॉलिटिकल पार्टी एक साथ खड़े होने जा रहे हैं। कितने उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का वोट भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट पर पूर्ण बहुमत से जीतेगी। Ambasan isimi Shekoni Kokthum, Bureau Report, Kumpui.